नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज आपकी पुरजोर मांग कह लो, कुछ कह लो या मेरा मन कह लो, आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो शनिदेव का जो गोचर, हम लोग कहेंगे शनिदेव का गोचर तो हो गया 29 तारीख को, तो ये गोचर 2.5 साल चलना है भाई। मुझे पता नहीं क्या कुछ होगा। अभी वो अपने नक्षत्र में जाएंगे, उसकी वीडियोस आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है, अगर पहले से ही आपके ग्रह कोई पाइसिस साइन के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से शनिदेव का गोचर कैसा जाने वाला है, उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा धमाकेदार हो सकता है, धमाकेदार कह लो या नॉलेजेबल कह लो, या आपका अगर कोई ग्रह पाइसिस साइन में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे सकता है कि कहाँ पर आपको प्रिकॉशंस लेनी है, खासकर उनके लिए जिनका चंद्रमा पाइसिस साइन के अंदर है, तो क्या वो कर सकते हैं, या जिनका चंद्रमा इरिस मेष राशि में है वो क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा उपाय दूंगा आपको इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा, लेकिन उस उपाय को करना आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर वो उपाय आप कर लोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि शनि देव द्वारा आपको दी गई प्रताड़ना अगर वो लेके आ रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक कमी हो जाएगी, ये गारंटी है। उपाय में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपके घर में ही आपका उपाय है। तो वो भी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो शनि देव, उसके पहले अगर वीडियो पर चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, ऑल का आइकन दबा सकते हैं। वीडियो को लाइक अगर करें आगे तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, ताकि और लोगों को भी नॉलेज खुलेगी। और शेयर करें इसको, आगे लाइक करना था, मैंने लाइक कर रहे हैं तो शेयर करें आगे लोगों के साथ, और लाइक करना बटन जरूर दबाना सीखिए आप। उससे क्या होता है कि आप अगर मेरे को बेस्ट ऑफ लक करते हो तो बेस्ट ऑफ लक एक एप्रिसिएशन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको सबको नॉलेज है, मेरे को पता है, आप सब ज्ञानी ध्यानी हो। गंगा बहती है, गंगा नहीं त्रिवेणी कहूँगा, ज्योतिष की त्रिवेणी बहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शनि देव महाराज पाइसिस साइन के अंदर क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाइसिस साइन के अंदर अभी आपको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होगी, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके। आपको भी, आप में से तो आधा % लोग होंगे जिनको इस बारे में नॉलेज होगी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपको पता है कि हर ग्रह की एक रश्मियाँ, ज्योति होती है, जो ज्योति पृथ्वी पे हमारे रहने वाले जितने भी लोग पृथ्वी के ऊपर, उनके ऊपर पड़ती है। वो ज्योति जो होती है वो ज्योति होती है नक्षत्रों की, लाइट जिसको बोलते हैं, रश्मियाँ जिसको बोलते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो इसकी रश्मियाँ मेरे चेहरे पे आ रही है तो आपको थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। अगर इसको बंद कर दूं तो ये आपको थोड़ा सा चेहरा मेरा धुंधला नजर आएगा। तो ये रश्मियाँ हैं जो आ रही हैं। तो शनि देव की रश्मियाँ इंक्लूडिंग मी सबके लिए इस बार नेगेटिव है, और छोटी मोटी नेगेटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव है। तो ये शनिदेव पाइसिस साइन के अंदर मेरे मुताबिक था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनकी रश्मियाँ इतनी इस समय, अभी शायद वो बृहस्पति के नक्षत्र में है या राहु के सानिध्य में जा रहे हैं, तो आगे जाके उसको देखेंगे उत्तरा भाद्रपद में जब वो जाएंगे तो उनकी रश्मियाँ कैसी हैं। लेकिन जब वो एंटर हुए हैं पाइसिस साइन के अंदर तो उनकी रश्मियाँ बहुत घातक हैं। तो आप देख लग सकते हैं कि अभी क्या क्या, कहाँ पर क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्यों यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि 12वें घर के अंदर पाइसिस सन के अंदर जो बृहस्पति का घर है एक तो, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर जो बुध है वाणी का कारक है, वो नीच का हो जाता है। बिजनेस का कारक है वो नीच का होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे शनि जब आगे बढ़ेंगे तो बुध के उस कारकत्व को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि रश्मियाँ नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इवेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपके बीच में ही हूँ, मैं बाहर नहीं। तो अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हैं आपके पाइसिस साइन के अंदर, तो सूर्य पाइसिस जो 12वां घर होता है उसके अंदर सूर्य का मरण करण स्थान बोला गया है कि सूर्य उस घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि आपका पाइसिस साइन जो मीन राशि है वो 12वें घर में ही पड़े, वो कहीं ना कहीं तो पड़ रही होगी पूरे घरों में।
चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो वो जहाँ पर भी पड़ी है वो अपने से 8वें में सूरज बैठा हुआ, अगर आपका पाइसी सन के सूरज है वो अपने से 8वें में बैठा हुआ है, तो उस घर को लेकर के उसकी मरण कारण स्थिति है। और आप देख लीजिए अपने चार्ट के अंदर, अगर मान लीजिए आपका सूर्य पाइसी साइन के अंदर 11वें घर के अंदर, ठीक है जी, तो आपका कौन सा लगन हो गया? टॉरस लगन हो गया। तो 4th हाउस में क्या आया? लियो साइन आया, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए आपकी जो मदर है उसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक होगा, सेल्फी लेने का, फोटो खिंचवाने का, वीडियो देखने का, अपने आप को शो ऑफ करने का, बात करने का, अथॉरिटेटिव नेचर होगी। अभी सूर्य पाइसेस स्थान में अगर आपका बैठा हुआ है तो ऊपर से शनिदेव जाने वाले हैं, तो शनिदेव की रश्मि नेगेटिव हैं। और मैं जितने चार्ट देखता हूं, जब से मेरे को ये टेक्निक मिली है, तो अगर मैंने 20 चार्ट देखा, 20 चार्ट में से सिर्फ 2 चार्ट के अंदर या 3 चार्ट के अंदर मेरे को सूर्य की रश्मियाँ पॉजिटिव नजर आई हैं। तो सूर्य की रश्मियाँ हमेशा, रश्मि का मतलब होता है कि उसकी रश्मि, उसकी लाइट आपके लिए अच्छी है जब बुरी है, वो नेगेटिव मिली है मेरे को। नेगेटिव मतलब नकारात्मक मिली है। और अगर आपके सूर्य की रश्मि यहाँ पर नकारात्मक है, ऊपर से शनि की भी नकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ गवर्नमेंट को लेकर के कोई ना कोई इशू होने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो कोई ना कोई इशू आपके साथ होने वाला है गवर्नमेंट से संबंधित। आपकी डिमोशन हो सकती है, बच्चों से संबंधित इशू हो सकता है अगर सूर्य की रश्मि भी खराब है। अगर सूर्य की रश्मि पॉजिटिव है तो सूर्य शनि को हैंडल कर लेगा यहाँ पर, तो शनि सूर्य को कुछ नहीं कर पाएंगे अगर उसकी रश्मियाँ पॉजिटिव है तो। पेट खराब, पेट से संबंधित इशू हो सकते हैं, आपकी डिफेमेशन हो सकती है, आपके कुछ ऐसे कृत्य जो आपने किए हैं वो बाहर आ सकते हैं, जो अभी तक छुपे हुए थे, हिडन थे, वो बाहर आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ हो रहा है, तो इसका उपाय सिर्फ सीधा उपाय यही है कि आपके फादर को आप अप्रिशिएट करना शुरू करें, उनकी सेवा करनी शुरू करें। गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलना बंद कर दे यहाँ पर, जब तक शनिदेव यहाँ पर, मतलब 2.5 साल। टैक्स अगर भरना है तो टैक्स आप पूरा भरें अपना। अब मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के कि टैक्स तो कोई पूरा भरता ही नहीं है, तो फिर भी काफ़ी हद तक जितना हो सके आप गवर्नमेंट का टैक्स ना चोरी करें, और जितना आप करते जाएंगे उतना शनिदेव आपको कम रिजल्ट यहाँ पर घातक देंगे। नहीं तो आपकी डिफेमेशन पर, डिमोशन, डिफेमेशन और ये सब होना तय है अगर सूर्य की रश्मियाँ खराब है। सूर्य अगर आपके लिए कष्टदायक होकर के बैठा हुआ है, सीधी सी बात। उसके बाद आता है चंद्रमा। सूर्य के बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा सीधा आपकी यहाँ पर 7.5 शुरू हो चुकी है। पिछले 2.5 साल में 7.5 थी, अभी भी 7.5 का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो 7.5 लोगों का बड़ा भ्रम है, बहुत भ्रम है लोगों में 7.5 को लेकर के। कुंभ राशि में अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो तो उनको कुंभ राशि में शनिदेव है तो 7.5 शुरू हो गई। भैया ऐसे नहीं होता। अगर मीन राशि में आपका चंद्रमा 27-28 डिग्री के ऊपर है तो आपकी 7.5 तब शुरू होगी जब शनिदेव चंद्रमा की डिग्री के पास कुंभ राशि में आएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी मार्च के अंदर आपकी 7.5 शुरू हुई है, पिछले 2.5 साल से नहीं हुई, ठीक है ना। तो वो आपका सिर्फ, अगर ये आपको कुछ लगता है, आपको डराया गया है कि आपका 7.5, तो फिर आपको बेवकूफ़ बनाया गया। हाँ, लेकिन अगर आपका चंद्रमा स्टार्टिंग डिग्री में बैठा हुआ है 2, 3, 4, 5 डिग्री का मीन राशि में, तो आपके लिए पहला फेज जो है वो गुजर चुका है। अभी दूसरा फेज शुरू होगा जब शनिदेव 2, 3, 4 डिग्री को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर शनि जब चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं तो डिप्रेशन देते हैं। क्यों डिप्रेशन देते हैं? क्योंकि चंद्रमा मनमानी का कारक है और शनिदेव डिसिप्लिन के कारक है। तो यहाँ पर आपकी मनमानी पे रोक लगेगी। अगर आप मनमानी करने जाओगे तो आपको उसका गलत क्या बोलते हैं उसको, गलत नतीजा, परिणाम मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी मनमानियाँ करते आ रहे हैं तो अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। चंद्रमा की रश्मि अगर आपके लिए अच्छी है तो शनिदेव ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा की रश्मियाँ, चंद्रमा आपके लिए कष्टदायक होकर बैठा हुआ है यहाँ पर,
तो आपकी बैंड बजनी लाजमी है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जहाँ पर डर है तो वहाँ आपको सही बताऊँगा, क्योंकि डॉक्टर वही होता है जो रोगी को उसका मर्ज बता देता है, ताकि रोगी, जैसे मेरे को शुगर है तो डॉक्टर वाले बोलते हैं कि भाई साहब सिगरेट मत पियो, मीठा कम खाओ। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं मीठा खाऊं या ना खाऊं। वो तो मेरे को बोल देता भाई शुगर है, कल को ऐसा वैसा ये वो। तो मेरी वो हैबिट नहीं है कि मैं आपको लल्ले पोपे लगाऊं, पॉजिटिव बोलूँ नहीं ऐसे ऐसा का, और ऐसा हो ना फिर आप गालियाँ दो, ये वो तो ऐसा बोला था, हुआ तो है नहीं, तो उल्टा हो गया। तो ये भी नहीं मैं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही होगा, क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशंस भी इस पर मैटर करेंगे। अगर बृहस्पति की दृष्टि आ रही हुई तो बड़ा बचाव हो सकता है आपका। अगर पंचम दृष्टि बृहस्पति की आ रही हुई यहाँ पर पाकिस्तान पे, तो ये काम बिगाड़ा आपका, कन्फर्म है, लिख लो। 9th दृष्टि या 7th दृष्टि आ रही तो बचाव कर सकती है। तो चंद्रमा के लिए 7.5 का दूसरा दौर, यहाँ पर आपको अच्छी तरह निचोड़ेंगे, आपको मेंटल डिप्रेशन देंगे। वो डिप्रेशन आपकी मदर को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेके, कैश को लेकर के, ठीक है, उस वजह से आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे उपाय बोले जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा। सिंपल सा उपाय करना है, सिर्फ अपनी माँ को रात को जब आप सोते हैं उसके पैर दबाएं, उसकी सेवा करें, उसके खिलाफ बोले मत, वो जो बोलती है चुपचाप सुन लें, ठीक है। जितनी उसकी सेवा करते जाएंगे, क्योंकि शनि देव को अपनी मदर से बड़ा लगाव था। शनि देव की सूर्य से शत्रुता क्यों है? क्योंकि सूर्य देव की वजह, तेज की वजह से उनकी मदर को परेशानी होती थी, इसीलिए उन्होंने सूर्य देव से दुश्मनी की, क्योंकि आपकी वजह से मेरी माँ को परेशानी होती है, आपके तेज की वजह से। अब इसमें सूर्य देव की गलती नहीं है, उनका तेज तो है इतना कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन शनिदेव इस बात को समझ नहीं पाए। तो इसीलिए आप अगर अपनी माँ की शरण में चले जाएंगे, तो कहते हैं ना कि माँ का दिया आशीर्वाद तो भगवान भी नहीं डाल सकता। अरे शनिदेव कहाँ से, वो तो खुद अपनी माँ के इतने बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपाय यह है कि माँ की शरण में चले जाओ। सुबह जाओ तो माँ को चरणों को हाथ लगा के जाओ, क्योंकि 12वां घर पाइथिसन पैर होता है, चरण होता है। चरणों को हाथ लगा के उसका आशीर्वाद लेके जाओ। शाम को आओ तो उसके चरणों को हाथ लगाओ, ठीक है। उसका हाल चाल पूछो, ये पूछो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मान लीजिए आप कहेंगे तो मेरी तो माँ ही नहीं है, दादी होगी, दादी भी नहीं है, नानी होगी, नानी दूर रहती है, तो आपके आस पड़ोस कोई ना कोई तो लेडीज़ होगी ना, बुजुर्ग लेडी, वो भी नहीं है। कहीं काम करते जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई मिल जाएगा। अलग कहते हैं ढूंढने जाओ तो भगवान मिल जाता है, फिर ये तो एक लेडी है अगर आपकी मदर नहीं है तो। वो करने से शनि देव की जो नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करने वाली है वो नहीं करेगी। अगर करेगी तो बहुत कम, क्योंकि आप सुधर गए हो, और शनिदेव यहाँ सुधारते हैं। उसके बाद अगर मंगल बैठा हुआ है आपका पाइसिस साइन के अंदर, शनिदेव का गोचर ऊपर से हो रहा है, तो शनि मंगल क्या बोलते हैं, एक करेला एक नीम चढ़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। क्योंकि बिना शनि के मंगल कुछ नहीं कर पाएगा, और बिना मंगल के शनि कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म करना है तो बॉडी चाहिए, बॉडी है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो पूरक भी है एक दूसरे के। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पाइसिस साइन हॉस्पिटल का भी है। पहाड़ों पे सैर करने जाएं, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं तो ध्यान रखें, वहाँ पर गलत रिलेशन है बाहर आपके तो उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, नहीं तो आपको कड़वाने में शनिदेव टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको अपनी खुन्नस निकालनी है मंगल से। और ये मंगल का काम बनता है कि भैया मेरे को अपने आप को शनि से कैसे बचाना है। जैसे जब शनिदेव हनुमान जी के ऊपर गए 7.5 के रूप में, तो उन्होंने कहा आजा कोई बात नहीं, तो हनुमान जी ने क्या किया, राम 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 शुरू कर दिया। शनिदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बाद में हाथ जोड़ दी, नमस्ते जी, गलती हो गई। तो उसी तरीके से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए, ठीक है जी। और पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शनिवार को दिया जलाएं,
तो यहाँ पर शनिदेव आपको परेशान कम करेंगे अगर करना है तो। लेकिन आपको फिजिकल हार्डवर्क या बॉडी में पेन दे सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको, अगर आप रेगुलर काम करते रहेंगे, जैसे मेरे से तो अभी गए हैं, तो मेरे को पता है कि मेरे को कितना फिजिकल पेन रहा है, क्योंकि काम बैठा है, फिजिकल हार्डवर्क है नहीं इतना, तो दिक्कत तो होगी। अगर जिम ज्वाइन कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सैर करके जितना स्वेट निकालेंगे, पसीना शनि है, जितना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा उतना शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर कम होगा। मंगल वालों को, जिनका मंगल पाइसिस साइन के अंदर है, तो बेडरूम के अंदर अपनी वाइफ के साथ लड़ने की कोशिश कम करें। यहाँ पर उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद मंगल के बाद आता है बुध। अब बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है, ठीक है, लेकिन नीच के बुध की एक खासियत है, ये आदमी रिसर्च बड़ी अच्छी करता है, और शनिदेव बुध को अपना बच्चा मानते हैं कि ये मेरे बच्चे की तरह है, ज़्यादा उसको खराब नहीं करते, वो जैसा भी हो। लेकिन यहाँ पर शनिदेव की, क्योंकि यहाँ पर संकट कारक बन के आए हैं, कष्ट कारक बन के आए हैं, तो यहाँ पर आपको नसों में खिंचाव दे सकते हैं। नसों में मतलब नर्वस सिस्टम डाउन कर सकते हैं, आपका जोड़ों में दर्द दे सकते हैं। शनि आर्थराइटिस का कारक है। लेकिन यहाँ पर आपको रिसर्च के मामले में अगर आप हैं, तो यहाँ पर आपका दिमाग बड़ा दौड़ेगा और आप नई नई चीज़ें रिसर्च करके ला सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो, रिसर्च के क्षेत्र में अगर ऑलरेडी हो, नहीं हो तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दीजिए जिसमें रिसर्च का काम निकलता हो। शनिदेव आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर, और आपको जो उन्होंने गलत फल देना है वो नहीं देंगे, क्योंकि आपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर किताबें पढ़ना, ठीक है जी, बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल करना, कंजकों के ऊपर, जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके ऊपर गलत निगाह नहीं डालना, उनको चीज़ें लेके देना, शनिदेव से संबंधित चीज़ें, जैसे किसी को कॉपी चाहिए, किसी को पेन चाहिए, या किसी को कुछ फीस भरनी है तो फीस भर दे, किसी के आस पड़ोस में कोई है तो। बच्चों की गई सेवा यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव सेवा के कारक है, तो बच्चों की गई सेवा आपको यहाँ पर शनिदेव के प्रकोप से बचा सकती है, ठीक है। रिसर्च का काम आपको आगे लेके जा सकता है। तो बुध बिजनेस भी है, व्यापार भी है, नौकरी भी है, भाई बहन भी है। तो कोई भाई बहन अगर आपका तकलीफ में है या कोई पड़ोसी तकलीफ में है, तो फाइनेंशियली अगर आप नहीं कर सकते तो फिजिकली हेल्प करके, किसी और तरीके को गाइड करके, हेल्प करके आप इस प्रकोप से बच सकते हो। उसके बाद बुध के बाद आते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति का अपना घर है, यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं और शनिदेव उनके ऊपर आ रहे हैं। बृहस्पति शनि की एक बात है कि जब शनि बृहस्पति के घर में होता है तो वो बृहस्पति जैसा बन जाता है, ज्ञान देने वाला। तो यहाँ पर आपकी जो है धार्मिक स्थानों पर यात्राओं के चांस बनेंगे। जो ऊंचाई के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर है, देवी स्थान, वहाँ पर जा सकते हैं। हायर नॉलेज स्टडी के लिए फॉरेन जा सकते हैं, क्योंकि शनि बृहस्पति दोनों एक दूसरे को खराब नहीं करते। भले ही बृहस्पति शनिदेव के घर में नीच के होते हैं, लेकिन वो उच्च के शनि के नक्षत्र के अंदर ही होते हैं। अगर वो शनि के नक्षत्र में उच्च के हो रहे हैं तो मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं, झूठ बोलते हैं, अगर आप कोई ऐसा टीचर का काम करते हैं तो लोगों को बरगलाते हैं कि मेरे पास ट्यूशन रखो, तो शनिदेव आपको यहाँ पर दंड देने के लिए आए हैं। कोई ऐसे अगर ज्योतिषी हैं, कोई और ऐसा काम करते हैं लोगों की हेल्प करने का, और वहाँ पर आप झूठ बोलते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उन लोगों का जो आपको सुनना चाहते हैं, सुनते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको फिर वो बख्शेंगे नहीं, आपकी पोल खोल देंगे आप कि आपका लेवल कितना है, कितना नॉलेज है आपके पास।
और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत बढ़िया आपके लिए। भले उनकी जो संकट लेके आए हैं तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो उनको देनी है आपको। तो क्या कर सकते हैं, बृहस्पति किसका कारक है? बच्चों का कारक है, ठीक है जी, फादर का कारक है। तो इनको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, किसी भी प्रीस्ट को, पंडित को, ब्राह्मण को, गुरु को बुरा मत बोलें। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना रुतबा मत दिखाएं कि मेरे पास ये है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो वो नहीं करने से आपको शनिदेव प्रताड़ित नहीं करेंगे, अच्छा फल देंगे आपको, क्योंकि आपको वो ट्रैवल पे लेके जा ही रहे हैं। तो जो जितने भी हमारे देवस्थान हैं, मंदिर हैं जो पुराने हैं, वो सारे शनि हैं, क्योंकि शनि पुराना पाषाण। तो उन स्थानों की यात्रा पर जाने से आपको फ़ायदा होगा, पहाड़ों पर जाने से फ़ायदा होगा। धार्मिक यात्रा अगर पहाड़ों पर आप करते हैं, वैष्णो देवी हो गया जैसे, और अपना और बहुत से हैं जो पहाड़ियों के ऊपर हैं, लॉन्ग ट्रैवल, वो आपको अच्छा फ़ायदा देंगे, आपकी यहाँ की यात्रा आपको फ़ायदा देगी। तो उसके बाद बृहस्पति के बाद आते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर या तो आपकी मैरिज में कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं, आपको हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए और आपकी फैमिली कहीं और है, ये हो सकता है। या आपकी बीवी को या हस्बैंड को हेल्थ इशू दे सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आपका पैसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा कोई आ जाए वो दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है शादी का कारक भी है। तो शादी करवा सकते हैं यहाँ पर। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, घर में किसी की शादी नहीं हो रही, तो शादी भी करवा सकते हैं। उस शादी पे पैसा खर्च करवाएंगे आपका, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी है और शनि जो है उसको लग्जरी पसंद नहीं, वो साधु है। साधु इन द सेंस उनको डिसिप्लिन और वैराग्य, ये दो चीज़ें पसंद है। वैराग्य मतलब जंगलों में जाना, वहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं होती, और शुक्र को सुविधा पसंद है। भले ही शुक्र शनि देव के गुरु हैं, लेकिन है तो ग्रह ही है ना। तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में कमी कर सकते हैं, या आपके पास सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, आपको कोई ना कोई ऐसा रोग दे सकते हैं कि आप उन सुख सुविधाओं का फायदा ही ना उठा पाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने आपको यहाँ पर थोड़ा प्रताड़ित करना है, क्योंकि शुक्र जो है वो किसी की सुनता नहीं है, वो दूसरा शनि है। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। अपनी वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड जो भी है, शादी में अगर कोई बात में दिक्कत आती है तो उसको पेशेंस, शनि पेशेंस है, आपकी यहाँ पर पेशेंस चेक करेंगे, आपके अंदर पेशेंस कितनी है। कैसे चेक करेंगे? गड़बड़ी दे करके, पाँव में दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंस चेक करेंगे कितना है तुम्हारे के अंदर, क्योंकि शादी जो है एक मिलन है, जोड़ है, और दोनों में समझदारी, पेशेंस की वजह से ही शादी चलती है। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो शादी ज़्यादा चलती नहीं। जो आजकल का माहौल है कि शादियाँ बाद में होती है, पेशेंस नहीं होती, तो शादी 2, 4, 5 महीने बाद, साल 2 साल बाद टूट जाती है, क्योंकि पेशेंस शनि 7वें घर में उठ चुका होता है, शुक्र के घर में। पेशेंस, शादी हमेशा पेशेंस से चलती है, और यहाँ पर आपकी शादी की पेशेंस चेक करेंगे कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है। अगर आप उस टेस्ट को पार कर जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो उन्होंने करना ही करना है, वो तो करे, खर्चा करवाएंगे, आपको बोला मैंने। तो खर्चा मेडिकल के ऊपर हो सकता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, आपको कहीं बाहर दूर लेके जा सकते हैं, चलो भी घूमने चलते हैं कहीं दूर, दुनिया से दूर। आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है कहीं, फैमिली कहीं और, आप कहीं और, बीबी की ट्रांसफ़र हो जाए, हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाए, वो हो सकता है। तो पैरों में दिक्कत दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना शुरू करें, थोड़ा सा फिजिकल हार्ड वर्क करना शुरू करें, जितना स्वेट आपको पसीना आएगा, शनि प्रसन्न होंगे कि भैया ये अभी लग्जरी छोड़ के काम धाम में आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली उनका फंडा क्या है
कि आपको लग्जरी से बाहर निकालना, निकलो बाहर, काम करो। तो उसके बाद शनिदेव खुद शनिदेव के ऊपर पाइसेस साइन में। अब ये बंदा क्या करेगा? अब शनिदेव के ऊपर अब ये देखना पड़ेगा कि आपके शनि का जो पाइसेस में बैठा हुआ है उसकी रश्मियाँ कैसी है, उसका वो संकट कारक है आपके लिए, कष्ट कारक है या सुखदायक है। सुखदायक है तो ये जो शनि ट्रांसमिट जब गोचर कर रहे हैं तो कष्टदायक है, तो सुखदायक और कष्टदायक दोनों मिल जाएंगे तो रिजल्ट होगा न्यूट्रल। भी ना आपको बुरा करेंगे ना आपको अच्छा करेंगे, आप जिस लेवल में हो उसी में रहोगे। हाँ, कुछ ना कुछ नए आप इनिशिएशंस ले सकते हो काम के लिए, किसी और बात के लिए। शादी नहीं हो रही तो शादी करवा सकते हो, क्योंकि 12वां घर जो है बेड प्लेयर का होता है। तो यहाँ पर बेड प्लेयर आप सबको पता ही है किसको बोलते हैं, तो वो आपको कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लंबे ट्रैवल, आपका जो सेटलमेंट है कहीं दूसरी जगह हो सकता है कि चलो फॉरेन चलते हैं, क्योंकि पाइसेस फॉरेन का है, वीराने का है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है क्योंकि अपने से तीसरे जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कर जो आपकी मकर राशि वो कहाँ पर पड़ती है। 4th हाउस में है तो जॉब को लेके आपको ट्रांसफ़र हो सकता है कि चलो आपकी पोस्ट करते बढ़ाते हैं और आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि आपकी मकर राशि और कुंभ राशि कहाँ पड़ती है। कुछ नहीं, ये मतलब अगर आपका शनि चार्ट के अंदर भी कष्ट कारक होकर बैठा हुआ है तो यहाँ पर पैरों में दिक्कत दे सकता है, पैरों में, क्योंकि 12वां घर पैरों का है। आपकी नींद, आपके वर्कलोड की वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है, आप अपनी पूरी नींद ना ले पाएँ, ये हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई हेल्थ इशू, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे आपके, या लगने शुरू हो गए होंगे। ये हॉस्पिटल जाओ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है नहीं, ऐसा वैसा जो भी है, तो वो सब दे सकते हैं यहाँ पर आपको शनि के ऊपर शनि। तो कुल मिलाकर शनि मैंने शनि आपको बता दिया, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा है नहीं। तो कोई ना कुछ नया आप कर सकते हो। नया क्या होता है कि शादी हो सकती है आपकी, ज़्यादा शादी पहले टूट गई है तो दोबारा हो जाएगी, ठीक है ना। फॉरेन सेटलमेंट, घूमना फिरना, ये सब कुछ ना कुछ आपका रहेगा। अगर आपका चार्ट के अंदर शनि खराब है तो ये शनि भी खराब है, दोनों खराब मिलके आपका 12वां घर खराब, मतलब आपकी बेडरूम लाइफ खराब, आपकी नींद खराब, ठीक है, हॉस्पिटल के चक्कर, कहीं ना कहीं ये वो कुछ गलत काम करते हैं, ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो जेल यात्रा। ये तो नियम है, कुदरत का नियम है, मेरा नियम तो है नहीं। तो उसके बाद शनिदेव जा रहे हैं राहु देव के ऊपर। तो आप ये लिख लीजिए अपने चार्ट के अंदर, अपने कॉपी के ऊपर, कि आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा कहीं ना कहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं होने वाला है। क्योंकि अभी शनि, अभी राहु देव कुंभ राशि में जाएंगे और दोनों 2/12 हो जाएंगे। तो खर्चा कहाँ पर हो सकता है? कोई गवर्नमेंट का कोई फाइन, राहु पहले से अगर वहाँ बैठा है तो गवर्नमेंट का फाइन ले सकता है। कोई 12वां घर नुकसान का होता है, खर्चे का होता है, तो फाइन कोई लग सकता है आपको। कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कोई बीमारी, कुछ हो सकता है। आप फॉरेन ट्रैवल जा सकते हैं, एकदम से आपका प्रोग्राम बने, आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आपको पता लगा आप किसी ऐसी, तो आपको उस कंपनी ने उठा के फ़ौरन भेज दिया क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो। जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा, ये बात लिख लीजिए। जूते आप जरूर खरीदेंगे नहीं इस दौरान, नए जूते खरीदे जाएंगे आपकी तरफ से। अब राहु की रश्मियाँ उसमें नहीं है, लेकिन राहु जिस राशि में बैठता होता है वो राशि का जो ग्रह है उसकी, वो आपके लिए कैसा होकर बैठा है, कष्टकारक है या सुख कारक है, वैसा ही रिजल्ट राहु देगा। अगर कष्टकारक है तो भैया भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शनि का गोचर राहु के ऊपर से, राहु आपके कर्मों का हिसाब करता है। हिसाब शनि जब करते हैं, लेकिन उसका जो दंड है वो राहु देता है, राहु के थ्रू होता है सारा। तो अगर उस ग्रह की रश्मियाँ या जो आपके लिए वो सुखदायक होकर बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पर शनिदेव आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपके लाभ के लिए काम करेंगे, आपके फ़ायदे के लिए काम करेंगे। भले वो उनकी जो कष्टकारक होकर के आए हैं मीन राशि में अभी तक, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उनको देना ही देना है। तो क्या करेंगे, आपकी ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह करा देंगे जहाँ पर आपको अपनी फैमिली से जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली कहीं सेटल है, वहाँ से सेटल होकर कहीं दूसरी। अगर आप आर्मी में हैं तो फिर आपने, आर्मी वालों को तो पता ही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी किधर कभी किधर। फ़ौरन से डीलिंग करते हैं, तो फ़ौरन डीलिंग के अंदर आप अगर जाते हैं तो कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो धर्म के खिलाफ है, तो वो बाहर आएगा अभी आपका।
हाँ, फ़ौरन का वो जो अब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को कहना नहीं आ रहा, आपके फ्रॉड कह लो या कुछ ऐसा, जो भी इलीगल काम, जो अनैतिक काम जो है वो बाहर आएंगे, कैसे भी आए। ठीक है जी। जैसे वो अपना बिल क्लिंटन का हुआ था, तो उनके जाने के बाद मोनिका लेविंस्की क्या था वो जो स्कैंडल्स, हाँ स्कैंडल बाहर आएंगे आपके अभी। उसके बाद केतु के ऊपर शनि जा रहे हैं, तो आप लिख लो कि भैया आपके काम में चेंजेस आने वाले हैं। आप कोई नया काम छोड़ के, पुराना काम छोड़ के कोई नया काम शुरू करने वाले हो, नई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, या आपकी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, आपका नया रिलेशनशिप बन सकता है। और जॉब के अंदर है तो जॉब में तो ब्रेक आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि केतु कट है, केतु काटता है। तो भैया चलो नमस्ते। और 12वां घर पैसी साइन जो है वो खर्चे का है वो। अब अगर मैं उसको मेष कुंडली से ले लूँ, कालपुरुष कुंडली में, तो वो ये आपकी दादी और नानी का घर बनता है, दादी और नाना का। तो इन दोनों में से किसी का अगर आपका ऑलरेडी है तो उनकी हेल्थ इशू हो सकती है, या वो दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, और या किसी बुज़ुर्ग इंसान की मतलब आप समझते हैं मेरे को क्या क्या बोलूँ उसके बारे में। तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें जितनी कर सकते हैं आप, हेल्थ का ध्यान रखें उनकी। ठीक है जी। और 12वां साइन मैंने आपको पहले बोल ही दिया, क्योंकि जैसे राहु के ऊपर जाएंगे तो भी नींद खराब करेंगे, केतु के ऊपर जाएंगे तो भी नींद खराब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पर आपको। आपके घर में कोई ऐसे लोग आगे रह सकते हैं जो आपको पसंद ही ना हो, जो आकर के आपका बेडरूम शेयर करें, आपका घर शेयर करें और आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़े ट्रांसफ़र होकर के जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों के साथ रहना पड़े, लेकिन आपको हैबिट अकेले रहने की, आप किसी के साथ अपना बेडरूम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर करना पड़े तो वहाँ पर आपको असहज होना पड़ेगा। उसके चलते आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, बेडरूम जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर चेंजेस होंगे आपके, ये लिख लो आप, श्योर है। बेड चेंज हो, अलमारी चेंज हो, गद्दा चेंज हो, पिल्लो चेंज हो, ये सब चेंजेस होने मतलब होंगे, या तो शुरू हो गए होंगे या तो आने वाले समय में होंगे। और डिपेंड करेगा कि केतु कितने डिग्री का आपके आपके चार्ट के अंदर बैठा हुआ। तो ये था वीडियो, ये सब मैंने आपको बता दिया, जो उपाय थे वो भी बता दिया आपको मैंने। तो शनि देव का जो शुक्र के ऊपर जो उपाय है वो ये बनता है कि अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखें, उससे घूमने फिरने जाएं, उसको इंसल्ट ना करें उसकी, अगर वो बोलती है तो चुपचाप रहें। हस्बैंड है, अगर आपका है तो हस्बैंड है तो उनको उनकी सेवा करें, उनको खुश रखने का प्रयास करें यहाँ पर, क्योंकि शनि सेवा है, मैंने आपको बोला ही है। तो बृहस्पति का भी बोल दिया था मैंने, शनि के ऊपर शनि का, तो शनि के ऊपर शनि का उपाय ये है कि आपके जो लेबर काम करती है, काम वाली बाई होगी, उसको पैसा ढंग से दे, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ, ताकि वो प्रसन्न रहे। वो शनि है, प्योर शनि है। तो आपकी लेबर, अगर आपका फैक्ट्री है, ऑफिस है, जॉब है, वहाँ पर उनको पगार टाइम पर देते रहें, उनकी पगार रुके ना, उनको तरसाए ना किसी बात को। ठीक है, तो उससे भी शनि जब थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप शनि की सेवा ही कर रहे हो। तो राहु है, राहु आपको पता, आपका दादा नाना जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आपकी गली के जो स्वीपर बोलते, स्वीपर है राहु, तो मेरे को तो नहीं लगता राहु स्वीपर है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन आप उनको उनके साथ झाड़ा मत करें, उनको कुछ ना कुछ दें जब वो मांगे। हो सकता है वो आपसे आए तो भैया चाय पिला दो, चाय पिला दो, कोई बात नहीं, पानी मांगे पानी दे दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आपसे कोई इवेंट होना होगा तो वो ग्रह आपके पास पहुंचते हैं, किसी ना किसी रूप में पहुंचते हैं। जैसे मेरे को अभी ध्यान में आया, ये आपके जो स्वीपर आपसे पानी मांग सकता, चाय मांग सकता, चाय पिला दीजिए, पानी दे दीजिए, तो उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको, केतु है तो केतु अपंग व्यक्ति होते हैं, अपंग व्यक्ति जितने होते हैं, डिसेबल व्यक्ति जितने होते हैं, वो केतु होता है, जितना भी होता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो केतु होते हैं, छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं होती, या जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अंधे लोग भी केतु ही होते हैं, तो उनकी सेवा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, भगवान आप सबको लग रहे ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरिओम दर्शन, बाय 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 मेरे प्यारे दर्शकों, बाय बाय।